अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 11वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। वो परछाई अपने ही ख्यालों में मुस्कुराती हुई वहाँ से न जाने कहाँ गायब हो गई। उधर जब अगली सुबह उस हवेली का जालिम हुक्मरान यानी आसिया बेगम का ससुर जब अपने साथियों के साथ बाहर निकला तो रास्ते में वही आदमी उसे मिल गया और बोला, मालिक साहब, मैं आपको एक बहुत बड़ी ख़ास बात बताने वाला हूँ। उस मालिक ने कहा, क्या बात है, बताओ। मालिक साहब, आप आगे जाकर देख सकते हैं, सारी बस्ती से मोमिना का वो इश्तहार गायब है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उन दोनों ही ने निकलवाया होगा। उस आदमी ने उस जालिम हुक्मरान को बताया। उस जालिम हुक्मरान ने गज़बनाक होकर तलवार निकाला और पूछा, क्या मतलब, किसने निकाला मोमिना का इश्तहार, वो भी हमारी इजाज़त के बग़ैर? किस में इतनी हिम्मत आ गई? उस आदमी ने कहा, वही जिसने मोमिना को और उसकी बेटी को बचाया है, वो भी कहीं का हुक्मरान लगता है। उस जालिम हुक्मरान ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उस आदमी ने उस दिन वाली बात बता दिया और कहा, वो लोग अपने साथियों के साथ बातें कर रहे थे। वो इंसान अपने दूसरे दोस्त से बता रहा था कि वो मोमिना और उसकी बेटी को किस तरह से बचा कर लाया है। उसने इश्तहार भी देखा था और वो दूसरा शख्स ये भी कह रहा था कि मोमिना उसके महल में महफूज है, कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उस जालिम हुक्मरान ने गज़बनाक आँखों से तंज़िया मुस्कुराहट लिए सोचा, इसका मतलब वो महलों का बादशाह है, और अपने साथियों से बोला, उस महल तक पहुंचने की तैयारी करो, चाहे जितने भी दिन लग जाएं, हमें उस महल तक पहुंचना है हर हाल में। और वो लोग आपस में मंसूबा बना चुके थे कि अब उस महल तक पहुंचने के लिए आगे क्या करना है। उधर मोमिना बेगम और गुलनाज अपने किसी काम में मसरूफ़ थी कि एक खादिमा ने आकर कहा, मोमिना बेगम, शहंशाह शहरयार ने आपको बुलाया है। मोमिना ने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और गुलनाज से बोली, न जाने क्या बात हो गई जो शहंशाह हमें बुला रहे हैं। गुलनाज ने कहा, चलिए मैं भी साथ चलती हूँ, डरने की तो कोई बात नहीं होगी। और वो दोनों शहंशाह शहरयार के कमरे में इजाज़त लेकर दाखिल हुई। वज़ीर शाहज़ुमान भी वहाँ मौजूद था। मोमिना और गुलनाज दोनों ने शहंशाह शहरयार और शाहज़ुमान को सलाम किया। और फिर मोमिना ने शहंशाह शहरयार से पूछा, क्या बात है शहंशाह, आपने हमें बुलाया, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है? शहंशाह शहरयार ने कहा, नहीं मोमिना बेगम, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने आपको एक ख़ास बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। यहाँ सिर्फ हम 4 लोग हैं। वो गुलनाज और शाहज़ुमान दोनों पर ही भरोसा रखता था और वो लोग थे भी भरोसे के काबिल। शहंशाह शहरयार ने कहा, मोमिना बेगम, कल हम और शाहज़ुमान अपने साथियों के साथ बाहर घूमने के लिए निकले थे और घूमते घूमते आपके उस पुराने जालिम हुक्मरान की बस्ती की तरफ पहुंच गए और हमने वहां पर दीवार पर आपकी तस्वीर के साथ इश्तहार देखा है। मोमिना ये सुनकर डर गई, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसने गुलनाज से कहा, गुलनाज बेगम, मैंने कहा था ना कि वो लोग ज़रूर मुझे ढूंढ रहे होंगे। गुलनाज उसे तसल्ली देने लगी, जबकि शहंशाह शहरयार ने कहा, मोमिना बेगम, वैसे तो हमने अपने सिपाहियों से कहकर वो सारे इश्तहार तस्वीर समेत वहाँ से निकलवा दिया है, पर हाँ, आप यहाँ हमारे महल में पूरी तरह महफूज हैं। बस आपको ये ख्याल करना है कि आप इस महल से कुछ दिनों तक बाहर नहीं जाएंगी। और रही उन लोगों की बात, तो उनका हमसे टकराना आसान नहीं। शाहज़ुमान ने कहा, जी हाँ मोमिना बेगम, आप अपनी और अपनी बेटियों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। गुलनाज बेगम तो आपके साथ ही रहती हैं, बाकी उन लोगों को हम संभाल लेंगे। और फिर वो दोनों मशवरे के बाद शहंशाह शहरयार से इजाज़त लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं और गुलनाज और मोमिना को पता भी नहीं चला कि कोई उनको पीछे से देख रहा है। गुलनाज ने कमरे में आकर मोमिना से कहा, मोमिना बेगम, क्यों ना हम दोनों शाम को मगरिब के बाद उस उस्ताद अज़ीज़ मोहतरम बख्तियार साहब के पास चलते हैं और उनको ये सारी बात भी बताते, हो सकता है कि वो कोई हल बता दें। मोमिना ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुलनाज बेगम,
मैं आज शाम को ज़रूर उनके पास आपके साथ चलूँगी। और मोमिना और गुलनाज शाम को मगरिब के बाद अपनी बच्चियों को लेकर उनकी खिदमत में हाज़िर हुई, क्योंकि वो बच्चियों को अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकती थी। और उस उस्ताद मोहतरम की खिदमत में जाकर उनको सारी बात बता दिया कि वो ज़ालिम हुक्मरान और उसके साथी अब उसे और उसकी बेटियों को ढूंढ रहे हैं। और गुलनाज ने उस परछाई वाली बात भी दरवेश अज़ीज़ साहब को बता दिया। वो दरवेश अज़ीज़ बख्तियार मोमिना और गुलनाज की बात सुनकर मुस्कुराकर कहने लगे, अल्लाह बहुत बड़ा है। और परछाई के बारे में कहा, उस परछाई पर ध्यान मत दो, उसे वहम और ख्याल समझकर जहन से निकाल दो। वैसे भी सभी ने वो परछाई को देखा है, उसका जिस्म तो किसी ने नहीं देखा। मोमिना ने कहा, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कि किसी इंसान की साजिश हो। जवाबन दरवेश ने कहा, और रही उस ज़ालिम हुक्मरान की बात, तो उसका इस महल के शहंशाह से टकराना आसान नहीं, बल्कि ये उसकी हिलाकत का सबब होगा। उसकी बात सुनकर मोमिना गुलनाज को देखने लगी। वो परछाई बाहर खड़ी मुस्कुराई और सोचने लगी, ऐ दरवेश अज़ीज़ मोहतरम, मैं कोई ख्याल नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत हूँ। क्या हुआ अगर जिस्म नहीं मगर मेरी परछाई तो है ना। आखिर कौन है शहंशाह शहरियार, कैसी ताकत है उसके पास, और वो ज़ालिम हुक्मरान उस महल तक कैसे पहुँचेगा। ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।